महाकुंभ 2025 का अब समापन हो गया है। देश दुनिया के लोगों के साथ ही महाकुंभ में नामी गिनामी लोगों का भी तांता लगा रहा था। प्रयागराज में हुए इस भव्य आयोजन में फिल्मी सितारे और बड़े उद्योगपतियों की भी भीड़ देखने को मिली। अंबानी से लेकर अडानी तक पूरे परिवार के साथ इस आयोजन का हिस्सा बने। इस खास आयोजन में एक अमेरिकन साध्वी ने सभी का ध्यान खींचा। ये ज्यादातर नामी उद्योगपतियों और फिल्मी सितारों के साथ वक्त गुजारती, आध्यात्मिक ज्ञान देते और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते नजर आई। कटरीना कैफ, ईशा अंबानी, रवीना टंडन, कैलाश खेर, राजकुमार राव, पत्रलेखा, पंकज त्रिपाठी जैसे सितारों के साथ ये नजर आई। अमेरिका के लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में पैदा हुई साध्वी भगवती सरस्वती साल 1996 में भारत घूमने आई थी। भारत भ्रमण पर आई भगवती सरस्वती ने साल 1999 में स्वामी चिदानंद सरस्वती से दीक्षा ली। 3 साल भारत में रहने के बाद और अध्यात्म को समझने की नई यात्रा शुरू करने के बाद उन्होंने संसारिक मोह त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह बदल डाला और अमेरिकन कल्चर छोड़ भारतीय सभ्यता के रंग में रंग गई। साध्वी भगवती सरस्वती परमार्थ निकेत में योग भी सिखाती है और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की निदेशक भी है। भारतीय मंच ही नहीं बल्कि वो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दलाई लामा, प्रिंस चार्ल्स और कई देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्र अध्यक्षों के साथ भी अपने विचार साझा कर चुकी है। सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके काम को देखते हुए उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। विदेश में दौरा करने के अलावा साध्वी भगवती अपना ज्यादा वक्त ऋषिकेश में ही बिताती है। अपनी किताब हॉलीवुड टू हिमालयाज अ जर्नी ऑफ हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने बताया कि वो एक यहूदी परिवार से आती है। बचपन में यौन उत्पीड़न का उन्होंने सामना किया। उनका बचपन कई मुसीबतों के बीच गुजरा। अध्यात्म की खोज के लिए उन्होंने पति से तलाक ले लिया। अब वो हिंदू जीवन पद्धति का पालन करती है। उन्होंने अपनी किताब में ये भी खुलासा किया है कि कई देशों में घूमने के दौरान भारत के शाकाहारी खाने के बारे में सुनी थी और फिर उन्होंने भारत आने का फैसला किया। गंगा में नहाते हुए उनके मन में भारत में ही बसने का विचार आया। जब उन्होंने ये बात अपने पिता और परिवार से बताई तो वो उनके भारत आने के खिलाफ थे। फिर उनके वकील पिता की मुलाकात स्वामी चिदानंद सरस्वती से अमेरिका में हुई और उन्होंने इन्हें आश्रम में रहने के लिए भेज दिया। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।